गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज राजेश एंड यू आर वाचिंग एंजल टेक एनालिसिस। बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी किस तरीके से कल बिहेव कर सकती है, कल हमारी मूवमेंट क्या होनी चाहिए, हमारा प्लान क्या होना चाहिए और आज बैंक निफ्टी ने जो मूवमेंट की उसके पीछे का लॉजिक क्या था उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसा कि हमने ऑलमोस्ट 1 वीक पहले ही यहाँ पर प्लान किया हुआ था कि मे बी निफ्टी निफ्टी यहाँ पर जो है, सॉरी, बैंक निफ्टी यहाँ पर जो है इस रेंज में जा सकती है। ये जो रेंज हमारे पास बन रही थी एक दो दो ऑलमोस्ट यहाँ पर एंगल्फिंग कैंडल बनी थी, तब हमने ये डिस्कस किया था कि मे बी यहाँ पर बैंक निफ्टी इस रेंज के अंदर जाकर के ट्रेड कर सकता है। और यहाँ पर रेंज के अंदर जाने के बाद बैंक निफ्टी जिस साइड में ब्रेक करेगा, अगर ये ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पर हम क्लियर कट बाइंग के लिए ट्रेड जाएंगे। मतलब एज ए पोजिशनल जो ऑप्शन राइटर है उनके लिए ये प्लान बता रहा हूँ। बाकी हम तो जो ऑप्शन बायर हैं, जो इंटरडे करना है, उनके लिए तो मैं डेली के प्लान यहाँ पर बताता ही हूँ। और यहाँ पर क्या है कि अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करती है, नीचे की तरफ जाती है, तो ऑलमोस्ट हमारा ये टारगेट होगा। ठीक है, बट यहाँ पर बैंक निफ्टी के नीचे जाने के चांसेस थोड़े से यहाँ पर कम लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी अपने आप को यहाँ पर होल्ड कर रहा है। होल्ड कर रहा है मतलब यहाँ पर ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 ट्रेडिंग सेशन हो चुके हैं, 6 ट्रेडिंग सेशन हो चुके हैं। अभी तक बैंक निफ्टी ने यहाँ पर होल्ड किया है, बट यहाँ पर फाइनली आज ये जो कैंडल की क्लोजिंग आई है, ये अगेन एक एंगल्फिंग कैंडल बन चुकी है। देखिए जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, दो कैंडलों को मिलाकर एक एंगल्फिंग कैंडल बनी है। सो यहाँ पर भी एक बड़ी कैंडल आज यहाँ पर आई है। अब देखिए ये कैंडल आई है क्यों यहाँ पर, क्योंकि मैंने मॉर्निंग सेशन में आप लोगों को क्लियर कट बताया था, टेलीग्राम चैनल में मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए सबसे पहला ट्रेड मैंने यहाँ पर एक बनाया था, पहले मैं ट्रेड का बता देता हूँ 5 मिनट के चार्ट में। मैं यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट में आपको एक ट्रेड पहले बताता हूँ कि मैंने देखिए सबसे पहले यहाँ पर ट्रेड बताया था। ट्रेड क्या यहाँ पर मैंने लिया था, मैंने ये जो ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनती है, ग्रीन कैंडल के बाद मैं यहाँ पर बाइंग करता हूँ। बाइंग करने के जैसे ही ये प्राइस ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है और ये कैंडल जब ऊपर की तरफ क्लोज हो जाती है, तो मैं यहाँ पर थोड़ी क्वांटिटी ऐड करता हूँ। अब यहाँ पर जाने के बाद देखिए ये क्या था ना, यहाँ पर एक क्लियर कट एक फिबोनाची इंडिकेटर है, उसके हिसाब से यहाँ पर अपने को बिल्कुल क्लियर कट रेजिस्टेंस एरिया बता रहा था। दूसरा क्या है, 41,650 हमारे पास बड़े टाइम फ्रेम में एक रेजिस्टेंस एरिया था। सो यहाँ पर मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया और उसके बाद मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया था कि मे बी यहाँ पर मैं बाइंग के लिए नहीं देखूंगा, लुकिंग फॉर शॉर्ट अपॉर्चुनिटी नाउ, नॉट इंटरेस्टेड इन लॉन्ग बिकॉज मार्केट इज ट्रेडिंग नियर सप्लाई लेवल इन बिग टाइम फ्रेम, बी कॉशियस। ये चीज मैंने आपको बताई थी। अभी मैं वो चीज़ भी आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पर 2 आवर्स के टाइम फ्रेम में अगर हम यहाँ पर चलते हैं, या 1 आवर में चले जाइए जिस हिसाब से आप कंफर्टेबल हो। यहाँ पर 2 आवर्स के टाइम फ्रेम में अगर देखिए मैं यहाँ पर एक लेवल ड्रॉ करूँ, ये हमारे पास देखिए ये पिछली बार मार्केट इस लेवल से गिरी थी, तो और मैं यही लेवल यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्लियर कट ये एक हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया है, जहां से मार्केट हमारे पास ऑलरेडी 41,650 से इतना बड़ा डाउनफॉल आया था। अगेन आज हमने 41,650 के लेवल को देखा और यहाँ पर देखिए 2 घंटे के चार्ट में यहाँ पर एक एंगल्फिंग कैंडल यहाँ भी तैयार हो गई। मतलब देखिए यहाँ से क्लियर कट कोई साइन नहीं था ऊपर की तरफ जाने का, जिस तरीके से बैंक निफ्टी बिहेव कर रही थी। सो मैंने ये मैसेज डाला था, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने भी अच्छे पैसे बनाए होंगे। मैंने तो इस देखिए मैंने आज 4 मैंने ट्रेड किए, 4 ट्रेड में तो मॉर्निंग के ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट हुआ, बट वो जो मैंने लास्ट वाला एक 5वां ट्रेड बनाया था, जो पुट का ट्रेड मैंने लिया था, उसमें ये 4 प्रॉफिट से भी, 4 ट्रेड के प्रॉफिट से भी ज़्यादा इस एक ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने मूव ही बहुत अच्छी दे दी थी। मतलब इतनी किसी ने एक्सपेक्टेशन नहीं की होगी मार्केट इतना नीचे गिरेगी, बट देखिए जैसे मार्केट चलती है उसके हिसाब से आपको चलना पड़ता है, आपको अपने रूल्स, अपने डिसिप्लिन को फॉलो करना होता है। तो चलिए हम अगेन यहाँ पर चलते हैं अपने 1 आवर के 1 डे के चार्ट में और यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि जो हम यहाँ देखिए अब यहाँ पर अगेन यहाँ पर एंगल्फिंग कैंडल बन चुकी है। कल का हमारा प्लान क्या होना चाहिए, कल का हमारा प्लान होना चाहिए कि अगर यहाँ पर आज का डे लो यहाँ पर ब्रेक होता है, तो क्लियर कट हमारे पास अगला जो टारगेट होगा वो जो ये ग्रीन कैंडल बनी है, देखिए ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, इसका लो हमारा अगला टारगेट होगा। और इसी फ्लो में मे बी मार्केट इस रेंज के सपोर्ट को टेस्ट करने आ सकती है। ध्यान रखिए अब यहाँ पर ये हमारे पास रेंज क्रिएट हो चुकी है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया है और ये सपोर्ट एरिया है। तो अब हमने आज जो है रेजिस्टेंस एरिया को टेस्ट किया है और यहाँ पर एंगल्फिंग कैंडल दी है। अब इसके नीचे जैसे ही मार्केट निकलती है, अपने को हमारे पास ये वाला टारगेट अब ओपन है 40,800 का, मार्केट इस लेवल तक आ सकती है। तो नजर बनाकर रखिएगा, कल शॉर्ट अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल सकती है, कल अच्छा ट्रेड अपने को मिल सकता है। और मे भी देखिए दूसरा क्या है कि जब मार्केट एक अच्छा मूवमेंट देती है तो अगले दिन मार्केट रेंज में चली जाती है। मे भी कल क्या होगा, कल यहाँ पर एक कोई हैमर कैंडल बन जाए, हैमर कैंडल लाइक यहाँ पर कोई डोजी बन जाए, कोई इस तरीके से कैंडल बन जाए, और मे भी एक्सपायरी के सेशन में यहाँ पर बड़ी मूवमेंट हो। तो कल यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर मॉर्निंग सेशन में तो मूवमेंट जो मिल जाएगी, उसके बाद मार्केट यहाँ पर साइडवेज भी जा सकती है। बट अगर इसी फ्लो में नीचे चलेगी तो क्लियर कट सेलिंग के लिए यहाँ पर जाऊंगा। बाकी चीजें मैं आप लोगों को टेलीग्राम में अपडेट करता रहूंगा।
अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं बहुत इंफॉर्मेशन डालते रहता हूँ। यहाँ पर देखिए जैसे कि ये मैंने आज मॉर्निंग टाइम में डाल दिया था कि ये मैंने ट्रेड लिया हुआ है और ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पर बुक कर दिया। उसके बाद मैंने बताया कि ये लेवल जो है यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है, मैं यहाँ से बाइंग के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ, शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखूंगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 आवर्स का जो चार्ट है, देखिए बैंक निफ्टी इन 2 आवर्स चार्ट, 2 घंटे के चार्ट में मैंने यहाँ पर ये लेवल भी आपको ड्रॉ करके बताया कि देखिए मार्केट यहाँ पर एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लेवल के आसपास है और मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ सकती है, तो यहाँ पर जो है कॉशियस रहें। ठीक है, उसके बाद अगेन यहाँ पर देखिए ये चीज़ मैंने आपको बताया कि मतलब मार्केट जो है यहाँ से नीचे आना स्टार्ट हो गया, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट से ज़्यादा यहाँ पर नीचे गिर चुका था। उसके बाद मैंने यहाँ पर लास्ट में प्रॉफिट मैंने अपना बुक किया था, ऑलमोस्ट 1:30 बजे के आसपास मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था। ठीक है, अब चलिए हम 5 मिनट के चार्ट में चलते हैं, देखते हैं कि आज की जो है मार्केट थी वो किस तरीके से यहाँ पर मूवमेंट किया। सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक हमारे पास कल पूरा दिन मार्केट एक रेंज में ट्रेड करती है, ये हमारे पास रेंज है और आज हम इस रेंज के ऊपर ओपन होते हैं। ऊपर होने के बाद मार्केट देखिए ऊपर से नीचे की तरफ आती है। देखिए ध्यान रखिएगा, जब भी अभी हम इस रेंज में ट्रेड कर रहे हैं तो ये क्या है हमारे लिए आज के लिए रेजिस्टेंस है, बट अगर ये गैप अप ओपन हो जाए, चाहे ये ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ निकले, ये ब्रेकआउट ही गिना जाएगा। ये गैप अप हो गया इट मीन्स ब्रेकआउट हो गया। अब ऊपर से जाकर के जब ये नीचे आती है तो ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस था ये यहाँ पर सपोर्ट बन गया और यहाँ से मार्केट जैसे ये ग्रीन कैंडल देती है यहाँ पर बाइंग बनाता हूँ मैं और 41,650 क्लियर कट, क्योंकि फिबोनाची भी यही लेवल बता रहा था और मेरा अपना लेवल भी यही ड्रॉ किया हुआ था 41,650 का। मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, पहला स्विंग लेती है। पहला स्विंग कहाँ तक, अब यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा साफ कर दूं। अभी देखिए हम यहाँ पर ओपन हुए हैं और यहाँ से हमने इस लेवल को ब्रेक किया है। इस लेवल को ब्रेक किया मतलब ये क्या था, रेजिस्टेंस था, हमने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। अब यही रेजिस्टेंस देखिए यहाँ पर सपोर्ट बन जाएगा। मार्केट यहाँ पर ऊपर की तरफ जाती है, ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बनता है, अगेन मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। अब प्राइस एक्शन देखिए, ये प्राइस एक्शन इस तरीके से मूव करता है, बट यहाँ पर ऊपर की तरफ क्या हो गया, फेल हो गया इसको ब्रेक करने में और फाइनली मार्केट यहाँ पर एक रेंज बनाता है, रेंज बना करके नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है। ये बड़ी कैंडल ब्रेक डाउन है और यहाँ से मार्केट अगेन रीटेस्ट करने के लिए जाती है और उसके बाद मार्केट यहाँ से क्लियर कट और ऑलमोस्ट मैंने यहीं पर ट्रेड बनाया था जहाँ पर मेरे को ये रेंज के बाद मैं थोड़ा सा क्लियर करके आपको बताता हूँ, चार्ट बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए अब यहाँ पर मार्केट ने जहाँ पर ये रीटेस्ट बनाया था, ये मार्केट ने रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद मार्केट ये ऊपर की तरफ जाती है और जहाँ पर ये फुलफिल कैंडल बनती है ऑलमोस्ट 11:50 की कैंडल के नीचे मैंने यहाँ पर शॉर्ट बनाया था और ऑलमोस्ट ये देखिए अब यहाँ पर मेरे को कहीं भी सिग्नल नहीं मिला और यहाँ पर अगर मूविंग एवरेज लगाएं तो प्राइस 9 की मूविंग एवरेज से कंटिन्यू नीचे चल रहा था। 9 की मूविंग एवरेज को मैं फॉलो करता हूँ और यहाँ पर कंटिन्यू नीचे जा रहा था। अब यहाँ पर ये लेवल हमारे पास जो था ये हमारे पास अगला जोन था, मे बी या तो मार्केट इस लो से आज के डे लो से रिवर्स हो जाती या तो हमारे पास अगला लेवल था ये था। यहाँ पर आने के बाद मैंने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना इस स्टेज में भी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर ऑलमोस्ट देखिए एक रेंज अगेन हमने दोबारा बनानी स्टार्ट कर दी है। ऊपर से हम नीचे की तरफ आए हैं और यहाँ से अगेन हमने एक रेंज बनानी स्टार्ट कर दी है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नीचे जाने के स्कोप थोड़े से कम है क्योंकि मार्केट देखिए जब भी ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है और आकर के अपने आप को यहाँ पर होल्ड करने लग जाती है तो यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर सेम चीज़ हो रही है, मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ गिरी है और यहाँ पर मार्केट अपने आप को होल्ड कर रही है। तो यहाँ पर मार्केट होल्ड कर रही है, प्राइस को होल्ड कर रही है। मे बी अगर प्राइस यहाँ पर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देती है तो यहाँ से क्लियर कट हमारा पहला टारगेट जो होगा ये वाला एरिया होगा, जिस लेवल को आज हमने ब्रेक किया और ब्रेक करके नीचे की तरफ गए थे, ये हमारा पहला टारगेट होगा। इस टारगेट के आसपास 41,560 के आसपास हम यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेंगे। देखिए अगर किसी सिनेरियो मान लीजिए मार्केट यहाँ पर गैप डाउन या गैप अप ओपन हो जाती है तो गैप डाउन के केस में क्या कर सकते हैं, अगर मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन होती है, मान लीजिए इस लेवल के आसपास गैप डाउन ओपन होती है तो यहाँ पर हम क्या बनता हुआ देखेंगे, यहाँ पर एक ऑलमोस्ट डबल बॉटम बनता हुआ देखेंगे और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। तो इस लेवल पर अगर प्राइस मिलता है और यहाँ पर कोई ग्रीन सिग्नल देता है कोई कैंडलस्टिक का तो यहाँ से मैं बाइंग के लिए देखूंगा। चीज़ें मैं आप लोगों को टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा। दूसरा, अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ पर गैप अप ओपन हो जाता है तो ध्यान रखिएगा आज के लिए हमारे लिए ये लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन हो जाती है और गैप डाउन ओपन होने के बाद सेम ये वाला सिनेरियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है, गैप अप ओपन होने के बाद प्राइस अगर ये नीचे की तरफ आता है तो ये जो रेजिस्टेंस है हमारे पास, ये रेजिस्टेंस यहाँ पर सपोर्ट बन जाएगा और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट कर सकती है। तो ये मेरा बाइंग का लेवल होगा, ये मेरा बाइंग का लेवल होगा, ये दोनों मेरे बाइंग के लेवल होंगे। दूसरा, अगर मार्केट यहाँ से इस तरह से ब्रेकआउट करती है, फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट करती है तो इस ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर मैं यहाँ पर बाइंग के लिए देखूंगा। सेलिंग के लिए मैं इस लेवल का, जब ये लेवल ब्रेक होगा और क्लियर कट मार्केट एक रीटेस्ट करने के लिए आएगी, उसके बाद जब नीचे की तरफ जाकर के लो ब्रेक करेगी तब मैं सेल के लिए देखूंगा। देखिए मैं वो भी चीज़ समझाता हूँ यहाँ पर।
कि अगर यहाँ पर मार्केट देखिए इस लेवल को 15 मिनट के चार्ट में समझा देता हूँ। यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट है। अगर मार्केट इस लेवल को कल ब्रेक करती है और ब्रेक करने के बाद यहाँ से प्राइस अगेन ऊपर की तरफ आकर के फिर नीचे आता है, ये लेवल जब ब्रेक होगा मतलब यहाँ पर जब प्राइस एक्शन बनेगा तो मैं यहाँ पर सेलिंग के लिए जाऊँगा। पहला टारगेट मेरा ये होगा, छोटे टारगेट के लिए बहुत छोटा टारगेट होगा। पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट ऑलमोस्ट यहाँ पर 40,880 के आसपास होना चाहिए। पहला टारगेट यहाँ से मार्केट बाउंस बैक हो सकती है या मार्केट इस लेवल तक आ सकती है। यहाँ से अपने को अगेन एक बाइंग का ट्रेड मिल सकता है और इस लेवल से अपने को सेलिंग का ट्रेड मिल सकता है। बाकी चीज़ें मैं आप लोगों को कंटिन्यू टेलीग्राम में अपडेट करूंगा। और यहाँ से ट्रेंड लाइन भी आ रही है, ये जब ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगी तो यहाँ से अगेन अपने को बाइंग का ट्रेड मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ से कंटिन्यू मार्केट टेस्टिंग करते हुए आ रही है, यहाँ पर भी टेस्टिंग होगी। जब ये ब्रेकआउट होगा तो अगेन यहाँ से अपने को एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिलेगी और यहाँ से जो मूव आएगी ये मूव बहुत फास्ट आने वाली है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन, ये सारे जो है जितने बायर बैठे हुए हैं, बायर अब बाय ऑन डिप पर बैठे हुए हैं, नीचे आने पर मार्केट को बाय कर रहे हैं। तो इस लेवल पर बाय ऑन डिप बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है। तो इस लेवल पर नजर बना के रखिएगा, 40,880 के आसपास यहाँ पर अपने को अच्छा ट्रेड मिलेगा। तो यहाँ से हम बाइंग के लिए सोचेंगे। अगर मार्केट यहाँ से कोई ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करती है, मार्केट देखिए इस तरीके से आएगी, यहाँ पर स्विंग बनाते हुए, यहाँ पर 1 टेस्टिंग हो गई, 2 हो गई, यहाँ पर 3 हो गई, ये 4 हो गई, 5वीं बार में यहाँ ब्रेक करे तो बिल्कुल क्लियर कट मैं यहाँ पर बाइंग के लिए जाने वाला हूँ। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।